कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आज आप जहाँ भी न्यूज़ खोलेंगे, जिस भी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको एक ही चीज़ देखने के लिए मिलेगा, NRA CET NRA CET। तो आखिर में इतना मारा मारी क्यों हो रहा है? इसके पीछे स्टूडेंट इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, बहुत सी बातें जो हैं स्टूडेंट के अंदर में, जहन में ज़रूर आएगा कि आखिर में क्या किया गया है, नहीं किया गया है। क्या एग्ज़ाम जो रेलवे का हो रहा था, या आप SSC का हो रहा था, या IBPS का हो रहा था, वो पूरा कैंसिल कर दिया जाएगा, या वो बोर्ड आने के बाद या CET आने के बाद ही एग्ज़ाम होगा? क्या होगा, नहीं होगा, सब कुछ जो है इस पे कन्फ्यूज़न है सबको। एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या क्या सिलेबस रहेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ अपने तरीके से। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले ने तो बता भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको देखिए। मुझे नहीं लग रहा है कोई भी कन्फ्यूज़न होगा। तो जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के, मैं इस वेबसाइट पे हूँ अभी, तो ये बता रहा है कि द यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी विच एम्स टू डू अवे विद मल्टीपल एंट्रेंस एग्जामिनेशन विद अ सिंगल ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब कि हर एक एग्ज़ाम के लिए एक ही टेस्ट होगा, CET, जिसमें आपको वैलिड दिया जाएगा 3 साल के लिए। एक बार आप प्रीलिम्स निकालिए, 3 साल तक मेंस दीजिए। बहुत ही अच्छा सरकार का कदम है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है सरकार ने जो ये कदम उठाया है। इस पे बात तो पहले से भी चल रहा था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट जो है वो फटाफट फ़ैसला ले रहे सबके ऊपर। तो स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इसमें जो है पूरा 3 एग्ज़ाम को कम से कम मर्ज किया जाएगा, जैसे कि SSC को, बैंक को और रेलवे को। तो एग्ज़ाम जो होगा वो तीनों सिलेबस मिला के होगा, ठीक है। तो पहले की अपेक्षा जो है एग्ज़ाम पूरा मॉडरेट होगा, और एग्ज़ाम होगा 100 ही नंबर का। 100 MCQ पूछे जाएंगे, और आपका कम से कम 60 से 65 नंबर चाहिए आपका क्वालिफ़िकेशन के लिए। कम से कम क्वालिफ़ाई होने के लिए तो 60 से 65 आपका चाहिए ही, ठीक है। अगर आपका नंबर कम आता है तो आप सेकेंड टाइम में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार होने वाली है। तो कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। अगर एक बार में आपका रिज़ल्ट ख़राब हो गया है तो दूसरे बार में आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। इम्प्रूव करके आप उसके बाद बैठिए। तो सरकार का बहुत ही अच्छा पहल है। तो सरकार ने जो अभी काम किया है वो ऐसा ये किया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है। क्योंकि मान लीजिए अब कोई तमिलनाडु में रहता है, ठीक है, उसका अगर एग्ज़ाम हो गया दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में या असम में, तो उसको बहुत ही मुश्किल होता है जाने में। वो थकान हो जाता है, एक तो सही से सो नहीं पाता है जो स्टूडेंट होता है वो। तो ये सब प्रॉब्लम आता है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि जितने भी एग्ज़ाम है वो आपके डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। और एक बात है उसमें, क्योंकि ऑनलाइन में भी आपने देखा था कि जब SSC का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी कुछ धांधली हुआ था। तो अगर एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ कर अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में देते हैं अगर एग्ज़ाम, तो थोड़ा कम चांसेस रहता है इस सब का। अब देखिए, चोरी हुआ ये सब तो ऑनलाइन में भी होता है, और ऑफलाइन में तो जाहिर सी बातें होता ही है। जैसे आप दरोगा में देख लीजिए, बिहार पुलिस में पहले एक क्वेश्चन जो है आउट हो जाता है। तो उसके लिए सरकार अभी योजना बना रही है। ये कम से कम देखिए, अभी जो 2020 का एग्ज़ाम जितना भी रिक्रूटमेंट आया हुआ था वो तो नहीं होने वाला है, लेकिन 2020 का जो CGL एग्ज़ाम होगा, 2021 का जो CGL एग्ज़ाम होगा, या IBPS होगा या रेलवे होगा, उसमें ये लागू हो जाएगा 2021 से, ठीक है। ये आप नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट देख सकते हैं। इन्होंने ट्वीट किया था कि द नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी विल प्रूव टू बी अ बून फॉर करोड़ ऑफ यंगस्टर थ्रू द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इट विल एलिमिनेट मल्टी टेस्ट एंड सेव प्रीसियस टाइम एज वेल एज रिसोर्सेज। दिस विल आल्सो बी अ बिग बूस्ट टू ट्रांसपेरेंसी। सही बात है, जो ये कह रहे हैं वो सही है। तो जो आप पढ़ रहे हैं वही आएगा, कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। वही अगर आपको थोड़ा बहुत सिलेबस देखना पड़ेगा। अब देखिए, जब सरकार सिलेबस जारी करती है उसके अनुसार ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश पहले जो पूछ रहा था वो नहीं आएगा, जो पहले मैथ में पूछ रहा था वो नहीं आएगा, वही सब आना है, कुछ अलग नहीं आएगा, ठीक है।
तो आप जो भी तैयारी कर रहे थे उसी को आप कंटिन्यू रखिए, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सरकार अपना सिलेबस दे देगी तो उसके हिसाब से देख लेंगे हम लोग कि क्या करना है नहीं करना है। और मैं आप लोग के लिए जीएस का जो है वो चला ही रहा हूँ सेट। हम लोग देख रहे हैं अभी जीएस बढ़िया से सीरीज वाइज चल रहा है। हर सीरीज़ में कम से कम 30 या 35 क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं। तो जब तक ये एग्ज़ाम होने वाला होगा तब तक आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो जीएस में टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप मेरा क्लास देखिए और नोट्स बना लीजिए, नहीं तो नोट्स भी नहीं बनेंगे फिर भी चलेगा। 1.5 गुने स्पीड पे 2 गुने स्पीड पे उसको देखिए, आराम से तैयारी हो जाएगी। उसके बाद बुक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन पढ़ाता हूँ जो एग्ज़ाम में आना है। यह नहीं कि कुछ भी पढ़ाया जा रहा है तो स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए।